अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खुशबाश खैरियत से और मज़े में होंगे और अपना ढेरों बहुत 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 ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों का और सबका बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों की लाई हूँ ये जो गुलाब का पौधा है, ठीक है, गुलाब का गमला है और इसमें ना निकलते ही नहीं हैं पत्ते, बहुत निकलते हैं। देखिए मैंने अभी काटे में भी हैं और हर महीने 1.5 महीने में इसे काटती हूँ, काफ़ी बुशी हो जाता है। पर ये कि इसमें गुलाब निकलते ही नहीं हैं। अब गुलाब का पौधा हो और गुलाब ना आए तो बंदा मायूस नहीं होता सिर्फ पत्ते और कांटे। पर ये है कि इसके पत्तों में भी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। जब इसको वाटरिंग करो ना, पानी दो, तो खुशबू काफ़ी इसकी महकती है। पर खैर मसले वाली बात ये है, फ़िक्र वाली बात ये है कि इसमें जो है गुलाब नहीं लगता है। तो ये गुलाब का पौधा, पर इसमें गुलाब नहीं लगता। अब हमने ये देखना है कि इसको मसला क्या है, क्यों नहीं लग रहा। अब दो ही वजह हो सकती हैं कि इसकी मिट्टी बहुत पुरानी है, इसको खाद की शायद ज़रूरत है। खाद में लेके आई हूँ ये नर्सरी से, ठीक है। ये इंशाल्लाह हर 15 दिन में जो है 10 दिन बाद इसको मैं डालूँगी। पहले भी मैंने डाली एक दफ़ा, पर अब फिर एक दफ़ा डाली हैं ताकि अल्लाह करे इसमें से जो है गुलाब के फूल निकलने लग जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता किस कलर का गुलाब इसमें लगेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि शायद जो आप इसके अंदर ये ऊपर देख रहे हैं ना, ये देखिए वाइट, शायद ये कीड़ा है और या कीड़ा है या फंगस है या क्या है, मुझे नहीं पता। तो शायद इसकी वजह से जो है ना ये फूल नहीं दे रहा है। इसके अंदर कोई फंगस या कीड़ा लगा हुआ है, इस वजह से ये नहीं दे रहा। तो मैं इसमें जो है ये भी मैं नर्सरी से लाई हूँ 200 रुपये का, और ये जो है ये 100 रुपये का, ये है 200 रुपये का, ठीक है। इसको एक ढक्कन भर के मैंने इस शॉवर बॉटल में डालना है और फिर इसे मैंने स्प्रे करना है। दूसरी बात ये है, पहली बात खाद, और दूसरी ये, और तीसरी जो है मैंने इसके सारे फ़िलहाल जितनी भी ये टहनियाँ हैं इन सबको उड़ा देना है, ताकि जब नए निकलें पौधे, प्लांट्स, इसकी शाखें निकलें तो ताज़ी हों, और तब तक अगर इसको कोई कीड़ा या कोई मसला है तो ख़त्म हो जाए। इसको मैं आज डालूँगी, फिर 3 दिन बाद, और उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद। तो ये जो है फिर देखते हैं इसके फूल निकलते हैं नहीं भी। मैं इंशाल्लाह वो भी रिज़ल्ट आपको शो करूँगी जब इसके फूल निकलेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसका मसला ढूँढने की कोशिश हो रही है कि क्या वजह है, और ये सब मैं अब करूँगी और देखूँगी कि इसके फूल क्यों नहीं निकल रहे। पत्ते और टहनियाँ तो बहुत निकल रही हैं, पर फूल क्यों नहीं निकल रहे, वैसे हैरत की बात है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मेरा मसला हल हो। और चलें आए शुरू करते हैं। तो अब मैं ये दवाई जो है इसको मैं स्प्रे बॉटल में डालने लगी हूँ। तो ये इसका एक ढक्कन कैप भर के ये एक तरह का जहर ही है, तो प्लीज़ बच्चों से दूर रखना और ख़ुद भी एहतियात से अपने हाथ वगैरह धो लेना इसके बाद, करने के बाद। और ये हम स्प्रे बॉटल खोलने लगे हैं। अब इसमें जो है एक ढक्कन ये वाला भर के डालेंगे। इसको बंद कर देंगे और बच्चों से इसे
बहुत दूर रखना और कहीं ऊंचाई पे रखना ताकि बच्चे उसकी पहुंच से दूर रहे, वरना आप लोगों को पता है बच्चे क्या क्या करते हैं। और अभी इसको बॉटल को बंद करेंगे अच्छी तरह और इसको हिला लेंगे। तो अब जो है हाथ भी धो लेंगे। अच्छा, अब इसकी जितनी ये अभी फ़िलहाल तो इनका कोई काम लग नहीं रहा मुझे, तो इनको मैं इनकी कटिंग कर दूँगी। इसमें कांटे बहुत बारीक हैं, तो इनको तो साइड पे। और ये देखिए तौबा, दवाई की बहुत ही गंदी स्मेल है। ये इसके सारे मैंने पत्ते उतार दिए हैं, आप ये देख सकते हैं ऊपर और ये नीचे। अब इसकी मैं थोड़ी सी गोडी करूँगी। इसमें ना कीड़ियाँ भी जा रही हैं, देखिए कीड़ियाँ। तो होप सो कि इस दवाई से ये सब ख़त्म हो जाए। कभी कभार प्लांट्स के साथ क्या मसला होता है पता भी नहीं चलता। प्लांट्स भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होता है, बेज़बान, बस अपने सूखे पत्तों से या फूल फल ना निकलने की वजह से बता देते हैं हमें कुछ हुआ हुआ है, तो वैसे तो पता नहीं चलता। मुँह से तो जाहिर सी बातें बता नहीं सकते, तो हमें ही पता करना होता है कि इनके साथ मसला क्या है। फिर वही बात है, अब मसला हो तो खुद को भी ना पता हो तो ज़रा मसला ज़्यादा बड़ा होता है। तो है ये मैंने कर दिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी खाद। ये देखें, ये मैंने डाल दिए हैं और इसको थोड़ा मिट्टी के साथ मिक्स। तो ये देखिए हो गया। अब इसमें जो है पानी डाल दूँगी। अल्लाह करे कि ये कामयाब हो और मेरे गुलाब के पौधे के गुलाब निकल आए। और अब इस पानी में थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। लो, ये तो स्प्रे ही नहीं हो रहा। हाँ जी, ये देखिए अभी इसको स्प्रे करना है सारा। और आपकी और प्लांट्स में भी अगर कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो आप उनको भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये मर जाएं। ठीक है, आई होप कि मेरे गुलाब निकल आएंगे। अब जब पत्तियाँ निकलेंगी इसकी, तो जब निकलेंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसको बांधा था, ये असल में किसी ने दिया है मुझे,
और ये काफ़ी घना था और बहुत ज़्यादा इसके कांटे और पत्ते थे। फूल तब भी नहीं थे, जिसके पास था उधर भी इसके फूल नहीं निकलते थे। तो देखते हैं अभी इसका क्या कर सकती हूँ, किसी न किसी से पूछती रहूँगी कि इसके फूल कैसे निकाले जाएँ। खैर अभी मैंने जिससे पूछा है नर्सरी वाले से, तो उसने तो यही कहा है कि खाद दें, मिट्टी कमज़ोर हो गई है, खाद दें। और दूसरा मुझे ये लगा कि इसमें शायद कोई कीड़ा वीड़ा लगा होगा जड़ों में, या फिर ये भी मुझे जैसे वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने अब दवाई भी डाल दी है, स्प्रे कर दी है, खाद भी डाल दी है। तो इंशाल्लाह होप कि इसके फूल निकलने लग जाएंगे। चलें है, आप लोग सुनाएं बाकी सब। ये तो मेरी किचन गार्डनिंग का चैनल मैंने बनाया है, मुझे शौक़ है फूलों का, पौधों का, तो मैंने कहा अपने चैनल में अपने शौक़ को डालूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। और अगर कोई बेहतरी मेरी वीडियोस में चाहिए है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लग रहा है या क्या नहीं अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और इंशाल्लाह मैं कुछ टॉपिक्स भी लेके आया करूँगी जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए या ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अभी तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोल देती हूँ कि प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें और जो है कुरान पाक को ज़रूर खोला करें। और ज़्यादा नहीं कम से कम अगर आप एक पेज तर्जमे के साथ रोज़ाना पढ़ लिया करें तो एक तो घर में पढ़ने की बरकत से रहमतें और बरकतें भी होंगी, और दूसरा ये कि जिसलिए हमें कुरान पाक भेजा गया है दुनिया में, हमें उसका तो पता ही नहीं है कि उसमें हम लोगों को बोला क्या जा रहा है। हम सिर्फ अरबी पढ़ते हैं और साइड पे रख देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता हम वो पढ़ क्या रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आती। तो मैं यही बोलूँगी प्लीज़ अगर आप लोगों के पास कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ नहीं है तो तर्जमे के साथ लाएँ, नहीं तो आपके मोबाइल्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे हाथों में मोबाइल है और मोबाइल में तो हर चीज़ होती है, जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि उसे समझें भी कि अल्लाह ताला हमें क्या फ़रमा रहे हैं और क्या हम लोगों की इस्लाम की हिस्ट्री है और सब कुछ हमारे पैगम्बरों का, उनके साथ वाक़यात, हादसात या जो होता रहा वो हमें पता चले। और वही सब होता है, ज़ाहिर सी बात है, हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर मतलब हर किसी की एक ही साइकिल चलती है। हम लोग उसी तरीके से फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर एक बच्चा होता है, इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। तो अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी चलाने के लिए, उसको मतलब गुजारने के लिए बेहतरीन तरीके से कुरान पाक में हम लोगों को बहुत कुछ हदीसें हैं, हमारी इतनी बहुत हदीसें हैं, वो खोलें, हमें पता चले कि हमने क्या मामलात अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ, खुद के साथ। आप ख़ुद भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हमेशा बहुत सारे लोग जो मैं देखती हूँ दूसरों की केयर करते हैं, वो अपनी केयर नहीं कर रहे होते हैं। तो हम खुद के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने हमें खुद की केयर करने का भी बोला गया है, यहाँ तक बोला गया है कि हम खुद को थोड़ा भी नुकसान पहुँचाएँगे तो उससे भी हमें गुनाह। तो अपनी केयर करें और अपने साथ साथ दूसरों की केयर करें। हाँ, दूसरा कोई नाजायज़ आपके साथ करे तो वो करने मत दें, कोशिश करें उन्हें रोकें। थोड़ा टाइम दे, 1-2 दफ़ा अगर वो नहीं आप लोग देख रहे हैं, अगर वो नहीं बाज़ आ रहे हैं, फिर उनको मुँह से रोकें। नहीं अगर आप लोग तो तकलीफ़ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि कम मिलें या कम जो है मामलात करें, क्योंकि आप लोग अपने लिए भी खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर उनको ये समझाएं कि हम लोगों के साथ, हमारे साथ आप जब भी करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है या जो भी है। पर अगर समझ नहीं आता, किसी को आती है समझ इंसान की, कभी किसी को नहीं आती है, तो फिर कोशिश ये करे कि लड़ाई झगड़े से बेहतर है बंदा साइड पे हो जाए चुप करके, बजाय इसके कि तू मैं हो या एक दूसरे को बातें सुनाई जाए। बस कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले को भी बुरा कहा हुआ है, तो प्लीज़ जुल्म मत सहें। हाँ, किसी के साथ बुरा भी मत करें
और कभी बुराई में पहल मत करें। कोशिश करें एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के दुख मानने की, एक दूसरे की तकलीफ़ें दूर करने की। मिल के ही चलेंगे तो ही हमारी दुनिया सबसे अच्छी होगी। अगर हम मिल के नहीं चलेंगे तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें पहले अपने घर में, फिर घर से बाहर पड़ोसी, फिर जहाँ आपके काम के मामलात वगैरह हैं, फिर अपने मुल्क से बाहर जो मुल्क हमारे ज़ुल्म सह रहे हैं उनके लिए कोशिश करें। जितना हो सके उतना कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो है आसानियाँ फ़रमाए। जो मज़लूम हैं, जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे से जो ज़ालिम हैं उनको या तो हिदायत दे दें, या तो अल्लाह ताला फिर उनके साथ जो है मामलात करे ताकि वो जिन पे ज़ुल्म कर रहे हैं वो उनको निजात मिले। तो बस कहने का मतलब ये है कि बस जितना आप ख़याल रख सकें उतना ख़याल रखें और कुरान पाक पढ़ें। उसमें हर एक चीज़ पढ़ें, खाली अरबी के साथ नहीं, अपनी ज़बान में भी, चाहे वो आप पंजाबी हैं, पठान हैं, पश्तो हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, जो भी हैं, अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करें कुरान पाक को। खाली अरबी को पढ़ना या अरबी सीखना है तो फिर उसको समझ के सीखें अरबी को भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।